Good morning, my lovely students. This is your computer class. Hey, this is Anjum, your computer teacher. So, kids, today we learn chapter number 7. आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 8 है, द इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन. आज मैं आपको द इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर को. सो टेक आउट द बुक एंड ओपन चैप्टर 8, द इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बुक ओपन कर ली है. लर्निंग इन दिस चैप्टर हम कौन कौन से टॉपिक्स को लर्न करेंगे. यूज़ ऑफ द इंटरनेट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ओपनिंग अ वेब पेज, बेस्ट प्रैक्टिस रिलेटेड ऑन ऑनलाइन सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड डिजिटल सिटीजन. ये सारे टॉपिक्स को आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड. Childrens, today we will learn about the internet. Let us first understanding the terms of networking. हम आज बच्चों इस चैप्टर में इंटरनेट के बारे में लर्न करेंगे. हमें सबसे पहले समझना है किसको, नेटवर्क को, कि व्हाट इज़ द नेटवर्क. A network is a system where various components are connected with each other in same way. In our day-to-day life, we see many networks, like a network of telephone lines, electricity wires, and roads, etc. बच्चों, जैसे कि नेटवर्क क्या है, एक सिस्टम है वेरियस कंपोनेंट्स का, जो एक दूसरे से क्या होंगे बच्चों, कनेक्टेड होते हैं टू ईच अदर. ठीक है. जैसे कि आजकल हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे कनेक्शन देखते हैं, नेटवर्क्स देख सकते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे कि आप देखते हो आजकल टेलीफोन यूज़ करते हैं हम, लैंडलाइन होता है हम सबके यहाँ, तो उनसे क्या होते हैं, वायर से हम कनेक्टेड होते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं हम. ओके. इसी तरह से हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं. आप देखते हो कि रोड्स पे पोल से एक वायर है जो हमारे होम्स तक है और हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है. उसी तरह वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो गया, नेटवर्क हो गया. इसी तरह रोड्स, आप देखते हो कि रोड्स जो होते हैं, टर्न्स होते हैं, एक पूरा नेटवर्क, एक जाल सा बना हुआ है रोड्स का. तो ये भी एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक जाल जो पूरा घना हो, किसी भी सम कंपोनेंट्स एक दूसरे से जहाँ कनेक्टेड होते हैं, वो हमारा नेटवर्क होता है. ओके. इन आवर बॉडी ऑल्सो देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर भी बच्चों जो ब्लड वेसल्स हैं, उनका एक क्या है, नेटवर्क है. द आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, विल द वेन्स कैरी इन back to heart. All them are the connected to each other and form a network that help to the blood and circulate the in our body. बच्चों, उसी तरह से हमारी जो आर्टरीज़ हैं, वो हमारे ब्लड को कैरी करती हैं, हमारे हार्ट्स तक पहुंचाती हैं, और वो ब्लड फिर बैक होता है वेनस के थ्रू, हमारे हार्ट के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में. ये जो एक क्या है, कनेक्टिविटी, एक नेटवर्क बना हुआ है, तो हमारे हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट करता है हमारे ब्लड को. तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में भी एक नेटवर्क वर्क करता है. Similarly, when millions of computers are connected to each other, they form a computer network. उसी तरह से बच्चों, मिलियन ऑफ कंप्यूटर जो हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. ये हमारा क्या होता है, फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू. जैसे कि एग्जाम्पल में पिक्चर आपकी बुक में आपको शो हो रही है बच्चों. यहाँ एक मिड में जो है लैपटॉप यानी पीसी है, और उसके साथ के सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं. ठीक है. द इंटरनेट इज़ द जनरली डिफाइंड एज अ ग्लोबल नेटवर्क. तो इंटरनेट क्या है बच्चों, उसी तरह से एक ग्लोबल नेटवर्क है. ग्लोबल नेटवर्क का मीन क्या हुआ बच्चों, जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, कनेक्टेड टू मिलियन ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, जो दुनिया के वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है. जितनी भी डिवाइसेस हैं जो आजकल आप डिजिटली यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट जो है वो नेटवर्क सबसे दुनिया में वर्ल्ड वाइड वेब में फैला हुआ है और कनेक्टेड है. व्हेन 2 and more कंप्यूटर आर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट, हम 2 या मोर कंप्यूटर्स को एक साथ एक ही टाइम में कनेक्टेड कर सकते हैं
किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। बच्चों हम इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम आपकी जूम क्लास लेते हैं, तो आजकल हमारा जो फ़ोन है वो भी हमारा क्या है बच्चों? एक डिजिटल डिवाइस है। तो हम सब, आप लोग अपने घर पर बैठे बैठे अपनी डिवाइस यानी अपने मोबाइल पीसी से उस मीटिंग को ज्वाइन करते हो, और हम सब क्या करते हैं? एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो दिट्स कॉल्ड इंटरनेट। दे कॉल एक्सचेंज ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और जैसे कि हम उसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन जो होते हैं एक दूसरे को सेंड एंड रिसीव करते हैं। जैसे हम आपको अभी ये वीडियो सेंड कर रहे हैं, हम आपको पीडीएफ सेंड करते हैं, आप हमें अपना वर्क सेंड करते हो, सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस, वॉइस, ये सारे हम चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है। ऑल्सो वी कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑफ इंटरनेट विद इन अ सेकेंड थ्रू द इंटरनेट। इसी तरह से बच्चों हम क्या करते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन या टॉपिक की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं विद इन अ सेकेंड, यानी हम अगर चाहें इंटरनेट से किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन जो होते हैं सेकंड्स में, ठीक है, सेकंड्स का मीन्स क्या है? जितनी देर में आप अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हो उतनी सेकंड में वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। ओके। यूज़ ऑफ द इंटरनेट नाउ, न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। द इंटरनेट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू रीड डिफरेंट न्यूज़पेपर ऑनलाइन। देखो बच्चों, अगर नॉर्मली हमारे घर में जब न्यूज़पेपर आता है तो किसी एक ही प्रेस का हम न्यूज़पेपर आ जाता है, जैसे दैनिक जागरण आ जाएगा या फिर आपका हिंदुस्तान आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरनेट पे अगर हम क्या करते हैं? रीड करते हैं न्यूज़पेपर, तो इंटरनेट पे हमें बहुत फैसिलिटी मिलती है कि हम मल्टीपल न्यूज़पेपर्स को रीड कर सकते हैं, लैंग्वेजेस में रीड कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेट में जो भी न्यूज़पेपर चल रहा है उसको रीड कर सकते हैं, अदर कंट्रीज़ की न्यूज़पेपर्स को भी रीड कर सकते हैं ऑनलाइन in internet, and the help to get the information regarding to various topic of our internet। जैसे कि आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को भी फाइंड कर सकते हो, आपको इंटरनेट के थ्रू वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकती है, सच एज पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन। ठीक है। इन सारे कितने भी जो भी फील्ड है, जिस भी फील्ड में आप चाहते हो इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, और सारी किसी भी टॉपिक की जो भी आप सर्च करोगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट से प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मैम कोई प्रोजेक्ट दे दें, जैसे अभी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, आपको एक स्लोगन दे दिया गया है और आपको इस पे इंफॉर्मेशन निकालनी है कि ये जो ये क्या है, ये प्रधानमंत्री की योजना है, ये कब स्टार्ट हुई, क्या कब इस कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, किस किस सिटीज़ में इनका यूज़ हुआ, कैसे कैसे यूज़ करा है लोगों ने, इसको कैसे समझा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप किसके थ्रू निकाल सकते हो? यूज़ इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। ओके। इट ऑल्सो कीप अस अपडेट विद द करंट इवेंट्स। और इसके थ्रू आप करंट इवेंट्स यानी कोई भी कहीं पे जो भी करंटली वर्क हो रहा है, कोई भी न्यूज़ अपडेट हो रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो आपको प्रोवाइड हो सकती है। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट यूजिंग द इंटरनेट one can watch movies, listen song, play games, puzzles, read jokes and stories। हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? अपने एंटरटेनमेंट को भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और आर्ट में भी हम इनका इस इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। हम इससे क्या कर सकते हैं? वॉच कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, ऑनलाइन सॉन्ग सुन सकते हैं, गेम्स तो ऑलमोस्ट आप सभी गेम खेलते हो अपने मम्मी पापा के फ़ोन्स में, सो आप इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं ऑनलाइन। और उस गेम में आप बच्चों आप क्या करते हो? अपने फ्रेंड से चैट भी कर लेते हो, पजल्स कर सकते हैं, रीड जोक्स कर सकते हैं, स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप रीता मैम की स्टोरीज को सुनते हो यूट्यूब पे जाके, है ना बच्चों। एंड बुक्स, इस तरह से हम बुक्स को भी रीड कर सकते हैं। The internet also allow us the download and purchase various types of software। इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं बच्चों? गेम्स, सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, और हम परचेज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या सॉफ्टवेयर्स को। ओके। सो ऑनलाइन शॉपिंग, वी कैन परचेज वेरियस आइटम लाइक अ बुक्स, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, etc। हम
इंटरनेट पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों आजकल हम मोस्टली सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है, हम क्या क्या बाय करते हैं, हम बुक्स बाय करते हैं, क्लोथ्स बाय करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बाय करते हैं, गुड्स यानी कुछ भी एक्सेट्रा जो भी आपको चाहिए डिवाइस या जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जिस भी आइटम की, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट ई शॉप्स यहाँ अराउंड द वर्ल्ड विदाउट एक्चुअली गोइंग देयर। बगैर कहीं पर भी जाए, जो प्लेस हमारे दूर है या किसी हमें दूसरी कंट्री से कुछ और ऑर्डर करना है तो हम ई शॉपिंग के थ्रू हम कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मंगा सकते हैं ईजिली, वो हमारे घर पर अवेलेबल हो जाएगा वो। ठीक है, विदाउट वहाँ हम जाए। Mailing letters. Electronic mail is one of the most popular feature of the internet. It allows us to send and receive message in real time. We can also attach pictures, videos, sound within an email. बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू मेल का यूज़ कर सकते हैं और हम किसी भी पर्सन को मेल कर सकते हैं। मेल क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है। जैसे कि पहले के टाइम में हम क्या होता था, लेटर्स लिखते थे, फिर हम उसको पोस्ट करते थे, फिर उसको कुछ दिन पोस्ट होने में लगते थे, फिर वो जिसको भी हमें सेंड करना होता था फिर वो रीड करता था, फिर वो आंसर लिखता था, तो 10-15 डेज में हम फिर वो दोबारा रिटर्न लेटर उसका आंसर रिसीव करते थे। बट इंटरनेट के थ्रू हम ईमेल के थ्रू कोई भी लेटर, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी ईजिली सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं इन अ सेकेंड्स। जैसे कि मैंने कहा, आपकी आइज ब्लिंक होंगी और आपका जो लेटर है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आप किसी को मैसेज सेंड करना चाहते हो वो सेंड हो जाएगा एंड उसका आंसर भी जब भी वो जैसे देखेगा फ़ौरन हमें रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसमें आप उन इंफॉर्मेशन लेटर्स में, इन मेल्स में आप पिक्चर्स सेंड कर सकते हो, वीडियो सेंड कर सकते हो, साउंड्स भी सेंड कर सकते हो ईमेल में। ओके, health and fitness. Using the internet, once we can have an all-time doctor at one's service to provide health and fitness information. One can also search for remedies and the produce of the different disease. देखिए बच्चों, हम ये इंटरनेट के थ्रू हमें हेल्थ एंड फिटनेस में भी क्या होती है, हेल्प मिलती है। इसके थ्रू हमें हर वक्त तो है डॉक्टर्स की सर्विस मिल सकती है, हमें फिटनेस के बारे में जान सकते हैं कि हमें क्या चीज़ हमारे लिए हेल्दी है जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं, हमें फिट रख सकती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और रेमेडीज़ मिलती हैं कि अगर हमें कोई डिसीज़ हो गई है, कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं कि हमारी डिसीज़ थोड़ा हमें हेल्पफुल हो जाए, कम हो जाए, कंट्रोल हो जाए। ओके, tourism and travel. The internet provide the facility to online booking the hotels, railway tickets, air tickets, etc. all over the world and around the clock. देखिए बच्चों, हम जैसे कि पहले हमें कहीं जाना होता था तो हमें रेलवे स्टेशन पे जाकर अपनी टिकट्स पहले बुक करनी पड़ती थी, बस स्टॉप पे जाके बुक करनी पड़ती थी। बट अब इंटरनेट के थ्रू हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम घर बैठे बैठे अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं, चाहे वो होटल्स की बुकिंग हो, यानी आपको कहीं जाना हो, कहीं ठहरना है तो आप पहले से एडवांस में अपने होटल्स की बुकिंग कर सकते हो, रेलवे टिकट्स बुक कर सकते हो। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड के किसी भी कोने में के लिए या किसी भी कोने में आप ऑनलाइन ट्रैवलिंग के लिए अपने ऑनलाइन टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हो। ठीक है, चैटिंग. This feature allow us to exchange text message instantly with another person on the internet. चैटिंग के थ्रू क्या है बच्चों, हम easily क्या कर सकते हैं, अब किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम व्हाट्सएप हम किसके थ्रू यूज़ कर रहे हैं, हम इंटरनेट के थ्रू तो यूज़ कर रहे हैं, तो हम ईजिली क्या कर रहे हैं, चैटिंग कर सकते हैं। ओके, बैंक ऑपरेशन. Using the internet e-banking service, one can perform all banking operation from anywhere without visiting the bank. हम बगैर बैंक जाए भी अपने अकाउंट्स को, जो हमारे बैंक्स में हम अकाउंट्स को ओपन करते हैं अपनी सेविंग के लिए या मनी ट्रांसफ़र के लिए, वो हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं बैंकिंग की सर्विस हम घर बैठे इंटरनेट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट बैंक जाए अपना टाइम वेस्ट करे। सो इस तरह से बच्चों ये जो इंटरनेट है हमें क्या करता है, हेल्प करता है, किसमें, हमारी बहुत सारे वर्क्स में हमें इजी कर दिया है, हमारे टाइम हमें फ्री करने के लिए। ओके,
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो गया होगा इसमें यूज़ ऑफ इंटरनेट के बारे में, क्या किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड में हमें इंटरनेट हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, आपको भी अच्छे से इस चैप्टर को यहाँ तक रीड करना है, पेज नंबर 85 तक, ठीक है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपको रिलेटेड टू लेसन, तो यू कैन आस्क मी। ओके, सो आपका होमवर्क है कि आपको अच्छे से इसको रीड करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सेकंड पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी, आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे, बट तब तक आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, हमें अच्छे से समझना है चैप्टर को। टेक केयर, गुड बाय स्टूडेंट।